मार्केटर्स की भी मार्केटिंग अच्छी नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं कमबैक क्यों होता है? क्योंकि नया प्रोडक्ट डाला पर इट इज क्वालिटी कॉन्शियस। When a business owner has these three clarity in marketing now, any campaign will be easier for marketing. मैंने 100 रुपया स्पेंड किया तो मुझे 101 रुपया मिल रहा है कि नहीं, मैंने इतनी एडवर्टाइजमेंट की तो मुझे सामने कितना मिल रहा है। सबसे पहले तो वो कॉन्सेप्ट निकाल देना चाहिए। जब तक मार्केटर एक बिजनेस को घोल के पी नहीं लेता, इट इज नॉट अबाउट कट कॉपी पेस्ट, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड शोइंग द राइट वे, किस डायरेक्शन में, किस स्ट्रैटेजी से उनको मार्केटिंग करनी चाहिए। In Surat, you don't have to be social. You are already social. Hello everyone, this is Anand Singh, director of Dexep. We are a marketing agency for B2B manufacturers and we only focus on ROI and transparency from day one. Welcome to our initiative where we bring to you leaders from both the worlds, manufacturing and marketing. B2B normally लोगों को boring लगता है, उसी चीज को, उस मिथ को ब्रेक करने के लिए we bring to you a roundtable podcast series, Consume Assemble, where we make sure that B2B manufacturing is fun and enjoyable. हमारी कोशिश ये रहेगी इस राउंड सीरीज से कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स या मार्केटर्स इस वीडियो को देखें वो समझे कि कैसे वो अपने आप में सिंक क्रिएट कर सकते हैं and how much value we can add through this roundtable podcast series. So I would like to welcome you all for the first Consume Roundtable podcast that we are doing. I would like you to introduce yourself in a way whereby you are introducing to a child. हम कपड़ा बनाते हैं जो आप हर रोज पहनते हो। Wow. जो ये कपड़ा बनाते हैं या मोटर बना रहे हैं, वो सबकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो लोगों के तक उन लोगों को पहुंचाने का बीच का जो ब्रिज है वो मेरा है। तो आप लिफ्ट में आए वहाँ पे भी मोटर्स यूज होते हैं। टेक्सटाइल जो कपड़ा बनता है वो मशीन्स में मोटर यूज होता है। सो वी मैन्युफैक्चर ऑल द इलेक्ट्रिक मोटर्स रिलेटेड टू textile and general engineering purpose. We are into news and publications, broadcasting on mainly on social media, digital platforms. आप सबके बिजनेसेस जो भी मैंने जाने एंड इसके अलावा के भी और जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस रिलेटेड बिजनेसेस हैं, वहाँ पे जब ग्रो करना है या कहीं पे अगर अटक गए हैं कि इसके आगे क्या कदम उठाएं, जहाँ पे टीम के साथ एग्जीक्यूशन करवाने में दिक्कत आ रही है, वहाँ पे हम हमारा रोल प्ले करते हैं। तो जो वो गैप्स हैं कंपनी में जो फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट आती है, वहाँ स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग एग्जीक्यूशन करके वी इंश्योर कि हम आउटकम पे चीजों को ले आए। मैं पहले ये पूछना चाहूंगा कि सबकी सूरत के जो सिटी है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है? What do you feel about Surat? How is Surat and where is Surat going? I feel सूरत मिक्स है, एंजॉयमेंट भी इतना ही है and people are very hard. Yes. And we don't go into corporate fast life what Bombay or the other metro cities have. We have a mix of both. Where when you wanna have your family time or कोई events है, functions है, you enjoy a lot. And in Surat you don't have to be social. You're already social. Because you know people around you in a lot of ways. And Surat in general is growing at a very faster pace. हमको जब मैंने पेरेंट्स हमको जब बाहर भेजा था, उन्होंने इतना ही बोला था कि आपको बाहर सिर्फ एक्सपोजर के लिए भेज रहे, रहना सूरत में ही है। बिकॉज सूरत हैज अ लॉट ऑफ कैपेसिटीज दैट इज ग्रोइंग। वो अभी सिर्फ बाहर निकल रही, वो विजिबिलिटी सिर्फ अभी मिल रही है। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थी, पहले पता नहीं था लोगों को, अब पता चल रहा है। जैसे सूरत एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, Okay. सो वैसे ही बोलते हैं कि भाई सूरत का पानी वैसा है कि भाई किसी के पास अगर इन्वेस्टमेंट का 5 CR है और वो काम करेंगे या रिस्क उतना एपिटाइट है कि वो 50 करोड़ का काम करेंगे, उसकी वजह से सिटी भी ग्रो हो रहा है और वो हिसाब से पूरा इकोसिस्टम भी बना हुआ है। Nice. सो सूरत ऑलमोस्ट फ्रॉम 200 years, जैसे पास्ट की बात करें तो इट इज अ बिजनेस सिटी, ब्रिटिश है उसके प्री ब्रिटिश एरा से भी। सो वही चीज कैरी हुआ है इन फॉर्म्स ऑफ पहले मसाला और टेक्सटाइल, अभी डायमंड टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग भी अभी ग्रो हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ जो डायमंड टेक्सटाइल को छोड़ के भी दूसरे इंडस्ट्रीज बहुत सारी ग्रो हो रही है। सो दैट इज प्लस पॉइंट, क्योंकि वो दोनों इंडस्ट्री अभी थोड़ा स्टेगनेंट होने लगा है उसका ग्रोथ। सो दूसरा सपोर्ट कर रहा है और सूरत का जैसे बताया कि पानी है, इकोसिस्टम ही वैसा है कि वो रिस्क एपिटाइट से न्यू बिजनेसेस जनरेट हो रहे हैं। सूरत का सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि यहाँ प्रोफेशनलिज्म जो होना चाहिए वो शायद नहीं है, और वो उसका प्लस पॉइंट भी है। प्लस भी है।
कई सालों से यहाँ सूरत में बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं कि मैंने ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बिजनेस किया, मुझे नहीं याद है। मैं करता हूँ इवन कॉर्पोरेट हाउसेस, बैंकों के साथ भी काम करता हूँ। बैंक वाले बोलते हैं कि ये काम करना है, हो जाएगा, उसका पीओ शायद बिल मुझे पेमेंट करना है, उसके अगले दिन उनका पीओ जनरेट होता है, मुझे पेमेंट होता है। माने वो जो रिलेशनशिप जो है वो शायद सूरत के खून में है, खुद में वो हम कर सकते हैं। वो सूरत इज टोटली डिफरेंट। बिल्कुल, आप तो कॉन्ट्रैक्ट्स सिस्टम्स और से प्रोसेसेस में मानते हो, तो योर वर्डिक्ट ऑन सूरत। So, मुझे सूरत शिफ्ट हुए लगभग 8 साल हुए हैं and I've been blessed enough कि मैं उस टाइम पे बड़ी, जब मेरा एक वर्किंग लाइफ जो एक्चुअल होती है एक इंसान की, मैं उस टाइम पे सूरत आई एंड अहमदाबाद से थी एंड शिफ्टेड हियर, तो वो डिफरेंस बहुत ज्यादा था इवन दो सिटीज आसपास ही हैं। मेरा सूरत जब मैं स्टार्ट किया काम करना तो बहुत डिफरेंट कल्चर, काफी कुछ मिला, बट मुझे ये समझ आया कि यहाँ के लोगों का कल्चर इज मोर लाइक जलसा। कि हाँ, जलसा के साथ करना है, जो करना है मजे से काम करना है, वो स्ट्रेस लेके काम नहीं करना है कि हाँ ये हो गया। वो बोलते हैं कि गुजरात की हवा में ही वो बिजनेस है, वो हवा का मेन सोर्स इज सूरत। दैट्स व्हाट आई रियलाइज कि वो सब यहीं से एंटरप्रेन्योरशिप्स जो स्टार्ट हो रही है, रिस्क एपेटाइट जैसे आपने कहा, दैट ऑल इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ओनली। ये यहाँ से शुरुआत है, तब जाके वो पूरे गुजरात में वो एक साइकिल बन रही है कि हाँ लोग उससे जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। तो मेरा सूरत से उस तरीके का लगाव अभी तक हो चुका है। जो माइंडसेट है वो हर सिटी का इकोसिस्टम के हिसाब से डेवलप होता है। क्या वॉर आती है तो सूरत वो अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है या सल्व करता है कि नहीं यार, अरे यार वॉर आ गई, अब हम कैश फ्लो बिगड़ जाएगा हमारा, या हमें साथ में बैठना जाना पड़ेगा, हमें हमारे खर्चे कम कर देने पड़ेंगे। व्हाट इज द माइंडसेट व्हेन दीस सिचुएशंस हैपन इन सूरत? ये सूरत के लोगों की एक फितरत है, वो लोग उसको एंजॉय करते हैं। हाँ, चैलेंज उसको प्रॉब्लम नहीं मानते, उसको चैलेंज challenge. समझ के एक्सेप्ट करते हैं। where manufacturing is a hub for Surat. The biggest the shock which gets is to the manufacturers. Raw material prices rising super high. ठीक है, वो सब कॉमन है, ठीक है, पर वो सब हम अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वाई? आगे जाके अच्छा होगा। Every COVID, after every certain type of incidences, optimistic setbacks के बाद सूरत has always come out big. छोटा नहीं हुआ है। जैसे कोविड और कोविड के बाद वापस big. So सूरत is expanding. So देखो, कोविड के बाद नहीं होता तो ये raise on solars, Goldi solars, सब कैसे बनते the हैं? solar infrastructure that right now we are having is going huge. It's growing day by day. ऐसा नहीं है कि now it is only limited to textiles or diamonds. People are bringing in new technology. वो उनको चाहिए कि new industries आए, chemicals में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। But right now everyone focus the highlight is what solar manufacturing and now getting into the parts of solar manufacturing. कोई plate बना रहा है, कोई frames बना रहा है. Now it is going into the everything. So every setback comes out for Surat becomes a big opportunity. And I have seen as a terms of business, because I come from business family, every day we talk about is social plus business and how wars affect or these calamities affect us. वो हमको ही सबसे ज्यादा होता है because manufacturing बंद नहीं कर सकते, प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकते, दैट्स अ लॉस, लायबिलिटीज फिक्स होता है। सो व्हाट वी हैव टू जस्ट वेट, वो रिस्क हम लेते हैं। whereas in other parts of the country I will say people will shut down their factories, बंद करके बैठते हैं। whereas in Surat there's the only culture where people don't want to stop their production. We are running our factories 360 days a year, 24/7. सिर्फ 5 दिन की छुट्टी होती है। That is a big, and that Yes. right, people like me are in legs Yes. जो ये rules follow करते हैं, follow करते हैं। and that's a big part. Yes. So every small calamities will affect Surat, but Surat will always come out big. I believe strength अगर किसी इंसान की, या say for example सिटी की भी तभी वो आइडेंटिफाई होती है कि वो कितना जल्दी कम बैक कर लेता है सिचुएशंस में। सो अफेक्ट तो करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। आई हैव सीन कस्टमर्स जिन्होंने इसी सिचुएशन में they have earned good by selling the stocks and the जो requirement है raw material भी sell कर दिया, trading कर दिया, and they have earned well. And there were clients जिन्होंने shut down भी किया है, but then that has not made them think कि यार अब आगे क्या होगा, क्यों करें, ये खर्चा हो गया, ये इतना हो गया। They are thinking कि हाँ अभी कुछ टाइम शांति है, but we will again come back Yeah. and we'll be there in the market.
So that is the best part कि हम कितना जल्दी कम बैक कर लेते हैं. And I've seen सूरत so far कि वो कम बैक टाइम हमेशा shortest रहा है. It's Yes. not something कि it has taken good years to come back in the same position. हमारे प्रधानमंत्री जी का भी अच्छा इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया. Yeah. एंड वो इनिशिएटिव ऐसा कहता है कि जितना हो सकता है उतना इंडिया में बनाओ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स बढ़ाओ. तो आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, सूरत बीइंग एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, वेयर डू यू सी इट growing or where do you see it going? In general, Surat, Make in India is it's a big word. Big word. And getting down on that in each level of Hmm. manufacturing is a big journey for India. Correct. Abhi bhi, we are dependent on many of the things of which is imported. Hmm. But now we are reducing that day by day. वो culture हमको पहले से क्या सिखाया? What we have been fed is what every day we get up, we spend in dollars. I was talking to my friend yesterday. He was telling me कि तुझे पता है कि सुबह से शाम होता है, we are spending in dollars. Why? Because WhatsApp, Facebook, everything is dollars. India is growing in a way where खुद के platforms बना रहे. In terms of technology also it is happening. In terms of production also engineering को अब promote कर रहे हैं. Indian engineering को promote कर रहे हैं. And that is increasing, and that is like it'll still take 10 to 15 years. Yes. But 10 to 15 years के बाद का India होगा, it will be much brighter than any other country. Because if you don't know the fact, last year सबसे ज्यादा लोग जो poverty line के बाहर आए, India is the number 1 country जो poverty line से बाहर आए around the world. That means a lot that people in India are spending in India only, and they are buying Indian products more. That's only when this will happen. The whole of the country, the GDP, the GSTs, everything which has been brought up by the government long years back, is the results are right now, which you are seeing. इसलिए इंडिया का जैसे मेक इन प्रोजेक्ट है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, वो चलेगा, वो सक्सेस ही होगा. पर it will take time, but it will be very good. It will be very bright for India. So जो मेक इन इंडिया का जो है कॉन्सेप्ट एंड विद द उसको ज्वाइन करे सूरत जो बार बार कमबैक्स करता है, सो उसका रीजन है कि आर सिटी माइंडसेट इज क्वालिटी कॉन्शियस. Quality is moreover, has to be improvised. आज जो क्वालिटी मार्केट में प्रोवाइड हो रही है, पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नोकिया, कीपैड फोन. आज वही बेचते रहेंगे तो कौन लेगा? With the change of world and everything, quality has to be improvised. So it is mandatory. Now manufacturing में मेरा तो ऐसा ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन in a generic word, it is somewhat more of the companies don't have this quality department or R&D department to improvise their products. Like we both, we three of us are in a same industry. Do we have R&D department that improvise our product or something? The way of information also. Exactly. And so, as he said, quality is something in terms of we can also call it as a product improvisation. सूरत अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशंस कर रहा है, अभी भी कमबैक्स कर रहा है, बट क्या सूरत के मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स नेशनल ब्रांड्स बन रहे हैं? और अगर बन रहे हैं तो किस तरीके से बन रहे हैं? And if you are aware of anyone, if you can share some case We have studies. big case studies in that. Shark Tank से बन रहा है अभी तो. Yeah, right now it's Shark Tanks, and there are many unexplored players. Yes. And it's only one thing that I'm talking about is visibility. There are a lot of startups. ऐसा नहीं है सूरत के अंदर startups ecosystem in Surat has grown a lot. When I initially started my journey, when I came back from studying from Canada, I started as a startup. I did one startup called Bear. That I did for sustainability, but I was too early for the market. And during that time when I studied from outside, I was like, यहाँ पे अभी sustainability सब लेके, अभी बस sustainability का word ही नहीं पता था. Now D2C was still growing. So when I was there were plenty of people like me, like-minded founders. So उसका growth बहुत ज़्यादा है. Startups are getting recognized from Surat, and at a bigger scale, the B2B manufacturing also. If you're talking Ajmeera, we have. Such a big story we have in front of us. Yes. Then we have KP Group. In Yes. general, also again a big story. It again comes into B2B service providing only. That comes into that part. So in Surat in general, B2B brands are going to India, but
at Indian level, there still requires whoever has adopted the marketing or visibility first at the early stages have got the most amount of benefit. And functioning with the business propositions, मतलब समझ लो कि marketing with business propositions combined दोनों करके जब बेच रहे, जब लोगों को शेयर कर रहे, तब बिजनेस बढ़ रहा है. अजमेरा ने वही किया, मार्केटिंग प्लस प्रोडक्ट्स एंड कंबाइनिंग देम एंड देन गिविंग टू पीपल अहेड. वैसे बहुत सारी कंपनीज है, ऐसी एक कंपनी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, बस हमको जब पता नहीं है क्योंकि हम उनकी विजिबिलिटी नहीं. दैट्स इट. You can be guest, you can name one. Yes. We'll only have the name that we see every day. डिम्पल, आप तो रेगुलरली कंसल्ट करते हैं कंपनीज को, सो डू यू इनकलकेट विजिबिलिटी मार्केटिंग फ्रॉम डे वन और इट इज अ जर्नी or they already have that thought process? What is the... I believe it's a journey for them. Manufacturing specifically अगर मैं देखूँ तो they have this thought कि हमारा main जो hero है that is the product. So वो एक thought जो marketing की तरफ जानी चाहिए. It's a journey, but yes, over the years I've seen that people have started thinking on that direction. बिकॉज जहाँ पे हमने जब शुरुआत की थी 8-9 साल पहले, जब हम तब लोगों को कंसल्टिंग भी समझाते थे, तभी भी एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती थी कि उनको समझाना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड कंसल्टिंग. तब मार्केटिंग भी उनके दिमाग में क्या होता था, पैम्फलेट्स होते थे, छोटे होर्डिंग्स होते थे, तो दैट वाज मार्केटिंग फॉर देम. अब जब वो ऑनलाइन स्पेस भी इतनी ओपन हो गई है, तो उनका भी थॉट जा रहा है दैट व्हाई रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ इन वन टेरिटरी. Why not go beyond that? Why not reach people जहाँ उनके सेल्स पर्सन शायद नहीं जा पा रहे या वो खुद नहीं जा पा रहे. तो maybe attracting the audience which is out there, maybe in India, maybe internationally, and then getting the business. That is something जो काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स उस जर्नी में जा रहे हैं and they are thinking towards that. Manufacturers quality, best quality और best service के आगे पीछे ही बात कर पाते हैं. Are there any better ways? Are there any better ways that you are using or you can recommend? Right. When a business owner has these three clarity in marketing now, any campaign, any activity will be easier for agency to market it. Because सूरत में मैंने अभी तक देखा है कि जब भी हम लोग वो करते हैं ना, उनको क्लैरिटी, भाई हमको रेल बनानी है, ऐसी रील बनाओ कि कल हमारा यहाँ पर लाइन. I hope everyone agrees with my point. वायरल कर दो. Exactly. मतलब आप सूरत की अच्छी एंकर लेके आओ, विजय लेके आओ, उसको अच्छे से एडिट कर दो, ऊपर से वो कर दो. This is and I understand it. अगला पैसा खर्च कर रहा है तो he is about to expect. लेकिन चीज ये है कि when we ask them certain questions, like, do you have any offer? What is your purpose? How you want to present it? कितने ड्यूरेशन का रहेगा? एक चलो उससे हमारी टीम एक्सपर्ट है तो वो निकाल भी देती है. लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये आता है, यू वांट टू मेक इट मतलब ऑर्गेनिकली वायरल हो, उस तरीके का कंटेंट चाहिए या बहुत ही हाईली ग्राफिकली एडिटेड? क्योंकि जब भी कंप्यूटर प्रोसेस ज्यादा वीडियो रहेगा तो इट हैज हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि इट विल ऑर्गेनिकली ग्रो लेस. हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है. तो ये थोड़े कन्फ्लिक्ट रहते हैं. तो अगेन मैं कम टू द पॉइंट कि कोई भी कैंपेन रहता है उसमें अगर ओनर के पास या मार्केटिंग जो उसका मैनेजर है उसके पास अगर ये 3 क्लैरिटी हो तो इट इज वेरी मच इजी. मुझे किसी ने रिसेंटली, मेरे को याद नहीं है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा अभी तो, किसी ने मुझे पूछा था कि यार मुझे ना मार्केटिंग से रिटायरमेंट लेना है, बाकी सारे फंक्शंस में ध्यान दूंगा, मार्केटिंग से रिटायरमेंट तो क्या करना पड़ेगा? मैं बोला सर पहले तो ना मिथ है एक बिजनेस ओनर्स में, डिम्पल कैन करेक्ट मी, कि हमें सेल्स पे ज्यादा फोकस करना है. अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू फोकस ऑन मार्केटिंग फ्रॉम डे वन compared to Shark Tank brands, also they also focus on marketing from day one. You can easily retire in 5 years from marketing. And marketing is the only function, as per me and my experience, marketing is the only function जो incur नहीं करता cost. बाकी सारे functions आके incur करते हैं cost. So आपने तो young generation मैंने देखा है, Belcon is doing good marketing, also national marketing if I am not wrong. What is your take on this? कि जो सर ने बताया, उसके बाद what is your take on this? कि so Vishwanath ji, I saw Belcon doing really great in terms of marketing, but I wanted to ask you a question कि पहले तो
एज अ यंग जनरेशन आपने क्यों मार्केटिंग सोची? क्योंकि मैंने देखा आपका ट्रेडिशनल बिजनेस भी है, तो वो टाइम पे नहीं हो रहा था, अभी हो रहा था. व्हाट इज द व्हाई ऑफ डूइंग मार्केटिंग एंड व्हाट इज द बेनिफिट्स दैट यू एज अ मैन्युफैक्चरर आर गेटिंग? So I'll tell you, second generation, third generation, when you can name it in whatever way you want to name it, but you have to move with the time. ठीक है. So earlier हम जब grow कर रहे थे तो qualities था, जो qualities fabric की qualities जो बनाते थे उसके अंदर हम creations करते थे. So earlier the trend used to last for 6 months, 3 months, or a year. During my father's time, it was for 1 year or 2 years the same fabric will run. Right now, as the time has been moving fast, the trend is changing every day now. So now, earlier, jab my business was growing from 2010 to 2020, I will say the trend was lasting for 3 to 6 months for one fabric. So when it has moved to 2020 to 2026 today, I have to produce new qualities every day. Wow. ठीक है. अब हर रोज नया कपड़ा मेरे को बनाना. पहले मेरा thought process बहुत limited था. And now if I'm making new fabric every day, अभी मैं सब जगह को सब क्लाइंट्स को तो वो केटर नहीं कर सकता सेम प्रोडक्ट्स. सो my elder brother who started the expansions and everything, he always knew कि marketing तो करनी ही है, but he was always focused on growing the production, growing the qualities, और उनके जितने client है ना उनको ही cater करता रहा. And he's like, now when I came in the business, he's like, if you want to do marketing, I have no problem. I always wanted to do marketing. It's like, you go ahead and do marketing. I tried initial, the old way where I will do everything. I will do create post on Canvas. I will do everything. मैं ही खुद post करूँगा, हर रोज एक fabric का photo डालूँगा, and I will start generating good audience. But marketing is not that. मेरे को कब समझ आया? I tried everything. ऐसा नहीं है. I used to learn marketing. मैं बोला मैं खुद सीख के मैं ही खुद कर दूँगा. But doesn't work in that way. When I have the knowledge of fabric or product, जब मेरे को फैब्रिक और प्रोडक्ट का नॉलेज ज्यादा है, मार्केटिंग कैसे करना है वो मार्केटर का काम. The guy who will do the marketing, it is his job how they look at my product, but they have one thing clear कि आपका प्रोडक्ट क्या है आपको श्योर पता है. Like yes, हमको पता है हमारा प्रोडक्ट क्या है. और मार्केटिंग हमको जब किया, I did as a fun. भाई ने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, तू कर देख, मेरे को कोई दिक्कत नहीं. We are doing such amount of good business, certain small amount of money every month will not affect us. I was like, okay. I was like, मेरे को वीडियो भी शूट करना है, कर, मेरे को जो करना पड़े वो सब कर, because I got a free hand. तो पता नहीं था ना कि मार्केटिंग फ्री हैंड से कैसे होता है. And you started enjoying it. Then I started enjoying. When you get a free hand, you can start exploring new ideas. When we start exploring new ideas in textile बहुत ही समझ लो ना कि पार्ट है कि जहाँ पे मार्केटिंग B2B करना बहुत टफ. Or else इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट the employment providing service is textile. तो टेक्सटाइल इतना सारा बिजनेस देता है, पर कितनों को पता है टेक्सटाइल की कंपनी कितनी है? नहीं पता है, क्योंकि वो लोग को मार्केटिंग ही नहीं पता है कि कैसे करते हैं. सो नाउ हमने जब मार्केटिंग चालू किया तो वी फाउंड आउट कि पीपल नीड सच कंटेंट. व्हेन वी स्टार्टेड रनिंग एड्स, आई विल टेल यू, हमने सिर्फ 6,000 से 10,000 रुपए ही डालता हूँ वो एड के अंदर, आई विल गेट मोर लीड्स ऑफ 500 to 1,000. वो लीड्स तो मेरे को है, भले उसके अंदर मेरे को रेलेवेंट, आई नीड ओनली 5% or even 1%, one client will cover all the cost. पर ये सब ट्रेडिशनल बिजनेसेस को समझने में देर लग रही है, बिकॉज मार्केटिंग वो लोग ऐसे देख रहे हैं कि क्वालिटी अच्छा होगा ना तो रेफरेंसेस ऐसे हमको मिलेंगे. So as he said, reference. So reference works in very good way. Earlier, that's the reason this BNIs and everything has been created. क्या था? Traditional B2B businesses को promotions कैसे मिले? Reference के through मिले. So right now, when you are taking digital plus reference, और हमारे के टेक्सटाइल इंडस्ट्री एजेंट्स के ऊपर ही आता है. So what agent बोलेगा ना ये कपड़ा बनाना चाहिए, मैं ओके, एजेंट को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, एजेंट को दे रहा हूँ, जिसको नॉलेज ही आता है उसको मैं समझा रहा हूँ कि मेरा फैब्रिक ये है, ये है, ये है. So the end user को तो पता ही नहीं चल रहा है क्या फैब्रिक में बना. So the brands who are the purchasers, जो खरीद रहे हैं फैब्रिक को फील कर रहे हैं, उनको तो मैं मिल ही नहीं रहा, उनको तो मैं अप्रोच ही नहीं कर रहा हूँ. तो I wanted to cut that bridge. मेरे को चाहिए था मैं डायरेक्ट बात करूं, भले मेरे पास एजेंट होगा पर मैं जानूं तो सही कि मेरा बायर कौन, उसको चाहिए कैसा, कौन से टाइप का प्रोडक्ट चाहिए. So when I am doing marketing, I am just telling my production capacity, मेरी strengths, और मेरी strengths in terms of research and R&D also. We do a lot of R&D. हमको जो knowledge है फैब्रिक का, यार्न का, वो हमको शेयर करना है.
Everyone else feels that sharing will, deteriorate your business. It doesn't work that. If you are sharing about your information कि भाई बना कैसे, सामने वाले को ज्यादा समझ आएगा, वो ज्यादा काम कर पाए. प्रोडक्ट के बारे में कम पता होगा यूजर को ही, तो वो ज्यादा कर ही नहीं पाए, वो भी कम कर पाए. So everything has to be in a way where products के अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो एंड यूजर्स को. इसलिए हम आई थॉट के मार्केटिंग करते हैं. आई स्टार्टेड 6 months ओनली, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, पर आई सॉ सच ग्रोथ के 6 महीना भी मेरे को लगा कि भाई इट फ्लाइज, टाइम फ्लाइज, बट यू गेट अ लॉट ऑफ लीड्स, इंक्वायरीज, विजिबिलिटी. हमारा नाम ऑलरेडी था, ठीक है, पर हमको विजिबिलिटी नहीं. मेरे को सर्टेन अच्छे कस्टमर्स थे, वो छोटे, मेरे हमसे छोटे, हमसे सेम क्वालिटी वाले व्यूअर्स थे, उनको मिल रही. I was like, why not us? पर हमारी विजिबिलिटी नहीं. कौन, no one knew. Now we are just creating. सूरत पे होगी पर इंडिया वाइड नेशनली नहीं थी. And that's the reason हम क्या exhibitions भी हम करते हैं. अभी businesses को क्या था कि exhibitions करो, तुमको रीच मिलेगी, विजिबिलिटी मिल जाएगी, तुम मार्केटिंग कर. एग्जीबिशंस को मार्केटिंग देखते थे, एग्जीबिशंस को बायर्स का कनेक्शन नहीं देखते थे. एग्जीबिशन मतलब क्या, मार्केटिंग का एक कंसेप्ट है, सब चले जाओ, दिखा दो कपड़े और हो गया. वो मार्केटिंग कहते थे. पर दैट इन टुडेज वर्ल्ड दैट इज नॉट मार्केटिंग. मार्केटिंग इज अबाउट व्हाट यू आर मेकिंग. घरों से बोलना पड़ेगा भाई ये बना लो, ये बना लो, तुमको चाहिए, बिकॉज़ एवरीवन नीड्स. ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है, लोगों को जरूरत है, सिर्फ पता नहीं है काम मिलता है. इन B2B वो सबसे बड़ा गैप है. इट्स द बिगेस्ट ग्रे एरिया वेयर B2B का रिक्वायरमेंट सब लोगों, सब बिजनेसेस को है, पर उनका नेटवर्क ही छोटा है कि भाई 5 जनों से मेरे को मिलेगा. 6 जना तो पता ही नहीं, ऑनलाइन भी नहीं दिखा रहा है कि कैसे कर. Yes. So that part made me realize that I'll just do business marketing, B2B marketing, in terms of not getting the leads but showing my visibility and then converting whatever leads into a way that our relationship, जैसे आपने बोला सूरत के अंदर relationships से ही काम होता है. वो lead तो आएगा, उसको मेरे relationship के साथ मैं कैसे convert करता हूँ, yeah, that is bigger of the point. वो हमारे ऊपर है कि हमारा business का way कैसा है. That's it. So इसीलिए B2B में मार्केटिंग में यही गैप समझ लेते हैं या सेटिस्फेक्शन नहीं रहता कि लीड्स मिल गया, डोर नॉक हो गया, चलो सैंपल भी चला गया, पर फिर जो रिलेशन मेंटेन करने के लिए क्या कंटेंट है वो पहुंच नहीं पाता. वो बना दो, स्टार्टिंग का पोस्ट बना दिया, देखने के लिए, इंक्वायरी के लिए बराबर है, वेरी इंटरेस्टिंग. पर उसके बाद का जो है रिलेशन बिल्डअप करने का कंटेंट, हम क्या और बनाते हैं वो कंटेंट, वो फिर वो बैकअप मिलता नहीं. या वो सिस्टम है, हमारे सिस्टम बनाना भी पड़ता है, या वो एक कंसल्टेंट की तरह अगर एजेंसी भी ये हैंड होल्डिंग करे, भाई आपने फर्स्ट लीड तो लाया, पर लीड को नर्चरिंग करने के टाइम, फिर नर्चरिंग के बाद रेगुलर उसका क्लाइंट बना रहे, उसके लिए कोई कंटेंट मिल नहीं रहा है. इसकी वजह से वो जो भाई पोस्ट डाल दिया, इसमें तो कुछ आया नहीं, चलो आया, पर वो जो बन गया है उसको अपने कंपनी के जुड़े रखने के लिए कंटेंट नहीं है. मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर्स अपना सक्सेस है सिर्फ ऑर्डर्स या प्रोडक्शन कितना बढ़ा उसी से कंसीडर करते हैं. व्हाट डू यू टेल देम व्हेन दे सी ओनली दिस? सो अगर एग्जांपल कोई आ रहा है हमारे पास और वी हैव अ कस्टमर, वो आके बोलते हैं कि मार्केटिंग करना है पर इतना ही बजट. मतलब ठीक है इतना बजट है, बट डू यू नो कि बजट कहाँ यूटिलाइज करना है. ठीक है, तो उनका थॉट होता है कि बस मुझे लीड चाहिए, इसमें से बिजनेस मिलना चाहिए. तो अगर मैं आज बोल रही हूँ कि 1 लाख मुझे स्पेंड करना है, तो 1 लाख से ज्यादा का तो मुझे उसमें से बिजनेस चाहिए ही चाहिए. दैट इज समथिंग दैट दे आर क्लियर कि मेरा उतना ROI चाहिए. बट आइडियली ये समझना कि जो मार्केटिंग का एक्सपेंस है, दैट्स नॉट आइडियली एन एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट यू आर डूइंग टू स्प्रेड योर नेम इन द मार्केट. तो अगर आज मैं देखती हूँ कि इंसान अमर नहीं है, लेकिन जो नाम है वो अमर है, तो अगर मेरे कंपनी का नाम मुझे आगे तक लेके जाना है उस लेवल तक, तो मुझे मार्केटिंग बाय डिफॉल्ट करनी ही पड़ेगी. तो उस थॉट से हम उन्हें समझाते हैं कि when you are doing that expense, don't consider that as an expense. See that कि हाँ उसमें से some budget you will take, हाँ कि हाँ जहाँ पे आपको लीड मिल रही है, बट देयर इज सम बजट जहां से आपको ब्रांडिंग, विजिबिलिटी, मार्केट में आपका नाम मिल रहा है. और ये मैंने खुद स्ट्रैटेफिक्स में भी एक्सपीरियंस किया है. हम आज किस पोर्टल पे नहीं है मुझे वो काउंट भी नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज वी आर देयर ऑन लिंक्डइन, वी आर देयर ऑन पॉडकास्ट, वी आर देयर इन कॉलेजेस, वी आर देयर इन सोशल मीडिया, एवरीवेयर. तो हमने हमारा मार्केटिंग एक्सपेंस उस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि जहाँ पे मुझे सिर्फ ये नहीं देखना कि मेरे पास क्या आउटकम आ रहा है, बट मेरी विजिबिलिटी किस लेवल तक जा रही है. कि आज मुझे ट्रेन में चलते हुए कोई वीडियो भेज रहा है कि तुम्हारा वीडियो दिखा है मुझे यहाँ पे वंदे भारत में,
कि स्ट्रैटिफिक्स कंपनी का मुझे दिख रहा है, कई बार कोई मुझे होर्डिंग, कोई जीआईडीसी में जा रहा है, होर्डिंग का फोटो भेज रहा है कोई फ्रेंड के, आई सॉ यू ओवर, आई सॉ योर कंपनी ओवर देयर। सो वो रिकॉल विजिबिलिटी जो मिलती है ना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको मार्केटिंग के थ्रू ही मिल पाती है। वो एक पर्सन डोर नॉक करके नहीं ले पाएगा आपका। सो दैट इज हाउ वी एक्सप्लेन देम एंड मेक देम अंडरस्टैंड व्हाई दे डू नीड मार्केटिंग। नाइस। हर एजेंसी उनको ऑलमोस्ट वो लीड तक ले जाती है, बट उसके बाद उसका नर्चर कैसे करना है, उसका ध्यान कैसे रखना है, उसे रेगुलर बात कैसे करनी है, वो या तो बता नहीं पाती है या तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। आपके हिसाब से ये या तो कैसे हो सकता है, या तो ये पॉसिबल नहीं है, या तो क्या पॉइंट है आपका इसमें? नहीं, सबसे पहले मैडम ने जो बताया वो चीज है, वो सूरत में थोड़ा जो हम बोल रहे थे ना कि प्रोफेशनलिज्म का थोड़ा दिक्कत है, उसमें एक बात यही आती है कि मार्केटिंग और सेल्स वो दोनों को साथ में रख के सब चलते हैं। हाँ। कि भाई मैंने 100 रुपया स्पेंड किया तो मुझे 101 रुपया मिल रहा है कि नहीं, तब तक वो उसको करेंगे ही नहीं। मैंने इतनी एडवर्टाइजमेंट की तो मुझे सामने कितना मिल रहा है, सबसे पहले तो वो कॉन्सेप्ट निकाल लेना चाहिए। दूसरी बात, जो रिलेशनशिप अपने सूरत की, आपने सही बोला कि सूरत का ये अपना यूएसपी है, रिलेशनशिप से हम बिजनेस कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप अगर कर रहे हैं तो मेरे रिलेशन में अगर 10 आदमी है तो उसको 15 करने के लिए भी तो मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, तभी तो मैं रिलेशनशिप बढ़ा पाऊंगा। रिलेशनशिप बढ़ेगी तो मेरा बिजनेस अपने आप आएगा, ये सूरत की फितरत है, तो हम वो क्यों ना करें, वो दूसरी बात है। और आपने जो पूछा उसमें ज्यादातर हम लोग, मेरे पास जब आते हैं क्लाइंट, तो मैं 2-3 चीजें उन लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि आपका प्रोडक्ट का जो टारगेट ग्रुप पे जाना है, आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है। उसमें मैं उन लोगों को समझाता हूँ कि भाई मेल जेंडर है, फीमेल जेंडर है, एज ग्रुप क्या है, आपकी कौन से एरिया में है, कौन सा ये उसका सोशल या इकोनॉमिक ये होना चाहिए, वो सबको समझ के उसके बाद मेरा काम टेलीकास्टिंग का है, मैं क्रिएशन में नहीं। तो जैसे आपने जींस की एडवर्टीजमेंट करनी है, अभी जींस की एडवर्टीजमेंट अगर आप एक एफएम एडवर्टीजमेंट में एक एफएम रेडियो पे कर रहे हो, वो एफएम रेडियो दिखाएगा आपको कि भाई मेरी लिसनरशिप इतनी है, बराबर है, हम टॉप मोस्ट। तो वहां पर आप वो जींस की एडवर्टाइजमेंट करोगे क्योंकि उसकी लिसनरशिप ज्यादा है। तो हमें मालूम है, हमारे एजेंसी अभी आज के एरिया में हमारे जैसी एजेंसी के डायरेक्टली वैसे जानो तो कोई जरूरत ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके पास जो मीडिया है उसके नंबर है, बराबर है। मीडिया वाले के पास जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं उसके नंबर आप गूगल से सर्च कर सकते हो। तो वहां एजेंसी कहाँ रहती है? मैं समझता हूँ कि एजेंसी का काम यह है कि आपकी जो नीड है वो और जो एंड यूजर की नीड है वो दोनों को आप एक जगह पे मैच करो। अभी मैंने बताया वैसे कि जींस वाले अगर कहते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर करनी है एडवर्टीजमेंट, तो मैं समझाता हूँ कि भाई फाइन, इसकी लिसनरशिप सबसे ज्यादा है, वहां पर आप करो। क्योंकि लिसनरशिप, एफएम की लिसनरशिप ज्यादा होने का मतलब क्या है कि यंगस्टर्स नॉर्मली रेडियो जो है, एफएम जो है, वो यंगस्टर्स इसके ऊपर ज्यादा देखते हैं। तो जींस की एडवर्टाइजमेंट के लिए वो आपका टारगेट ऑडियंस है, उस पर आप करो। मगर वही चीज अगर एडल्ट डायपर किया जाए तो, या किसी और चीज किया जाए तो वहां पर चाहे जितनी भी अच्छी लिसनरशिप हो, मगर वो आपका टारगेट ऑडियंस नहीं। उससे अच्छा उसको माने आपकी, और वो केस टू केस उसको समझ के हम ये डिस्कस करके करते हैं। हाँ, रेगुलर हमारे कस्टमर्स है वो तो बोलते हैं भाई पेपर में एडवर्टीजमेंट डाल दो, बात खत्म। मगर जिसको आपने जैसे बताया वो सही है कि अगर आप समझते हो कि इसको अवेयरनेस है, उसको ये बात समझनी है, तो हम उसके साथ बैठ के ये डिस्कस करते हैं, उसको समझाते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि अभी आपको क्या करना है। बजट तो आपने बताया वो बात भी सही है कि बजट हर एक का रहता ही है, और बजट में सबसे पहला कंसर्न यही आता है कि 100 रुपया मैंने खर्चा किया, मुझे सेल कितना मिलेगा। सबसे पहले वो हमारा काम एजेंसी का यही है कि ये जो गैप है ना वो दूर करें। अदरवाइज रूटीन बिजनेस से जो आता है वो आता ही है, वो चलता रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता है मेरी ये एडवर्टाइजमेंट करो। और दूसरा ऐसा है कि हर एक एरा होता है एडवर्टाइजमेंट का, हमारा जो है उसमें एक है। पहले जब मैं करता था तब केबल एडवर्टाइजमेंट मेरा 80% था, बाकी का दूसरा था। अभी केबल एडवर्टाइजमेंट है ही नहीं, तकरीबन खत्म हो गया। न्यूज़पेपर आए, एफएम रेडियो आया,
अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग चल रहा है, माने वो भी बदलेगा। तो वो कंटिन्यूअस जैसे जैसे बदलता जाता है वहां वहां पर आपको अपडेट होके उसके परसेंटेज रखने हैं। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाता है, होर्डिंग अभी भी चल रहा है, न्यूज़पेपर पे भी चल रहा है, मगर जब भी आप बजट स्पेंड करते हो तो उसका रेशियो आपको उस हिसाब से रखना पड़ेगा। माने रहे तो सबके सब रहे, सोशल मीडिया है तो न्यूज़पेपर भी है, होर्डिंग भी है, मगर उसको इक्वली आपको डिवाइड करके करना पड़ेगा। नाइस। सो अभी हम थोड़े क्विक आंसर्स करेंगे, लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस। तो जिसको भी आंसर करना है, नॉट नेसेसरली जिसको भी आंसर करना है, एंड यू कैन आंसर, कि आपके हिसाब से मैन्युफैक्चरर्स और मार्केटर्स में क्या गैप है। फॉर एग्जांपल सर ने बोला कि लीड का प्रॉब्लम है, वहां से आगे क्या करना है नहीं पता, वैसे ही मैन्युफैक्चरर्स और मार्केटर्स में क्या गैप आ रहा है जिसकी वजह से चीजें और अच्छी या प्रॉस्पर नहीं हो पा रही। एक तो यही गैप मार्केटिंग और सेल्स को सेम समझते हैं, तो एजुकेट करना पड़ेगा, मार्केटर्स को एजुकेट करना पड़ेगा। मार्केटिंग को एक्सपेंस की तरह ना लेके एक्टिविटी की It's just to be investment. She rightly said. It's an investment. It's not an expense. Don't think it as an expense. But main thing comes content. हाँ, बना के क्या दो, बना के क्या दो। मैं हर बार एक ही चीज नहीं बोल पाऊंगा, हाँ, बट Agreed. आगे क्या नया इनोवेशन आएगा उसके अंदर वो अभी भी क्लियर नहीं है। ये मैन्युफैक्चरर का गैप है कि मार्केटर का मार्केटर का गैप है Marketer का मैन्युफैक्चरिंग को, हाँ। लेकिन ये गैप को अप्रोच नहीं किया हुआ। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस यस, बहुत ये जरूरी है बहुत for a जरूरी है। marketer. ये प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो व्हेन यू विल कंसीडर मार्केटिंग एज एन एक्टिविटी और अ प्रोसेस, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल। वो एजेंसी को समझना पड़ेगा। Yes. मेरे लिए Yes. टास्क ही नहीं है, मेरे लिए कि मैंने हाँ, आपको हाँ। ढूंढा, आपने बोला कि आप मेरे को कितना कंफर्ट कर सकते हो इन दिस टर्म्स, मेरे Nice. कितना बिजनेस लेके आते हो। मेरे लिए कंफर्ट होना चाहिए, मेरे लिए स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि मैं आपके पीछे चेस करूं कि भाई कुछ अच्छा बना दे। Perfectly. वो इसी we had been paid for it. Yes, that's what. हाँ, पर वो लोगों को नहीं लगता, वो बोलते हैं कि टीम वर्क No, नहीं, it's not you have to understand the business. Yes, yes. वो आप लोगों का काम है, your expertise. Why we have trainers, gym trainers भी हाँ, रखते हैं। हाँ, हम खुद ही ना एक्सरसाइज करके सीख ले। हाँ, मुझे- Your work is your work. We don't have to manufacturers Yes. should not interfere Yes. your work. Nice. And आपको पता होना चाहिए कि आपको हेल्प नहीं चाहिए मैन्युफैक्चरर्स की, सिर्फ हाँ. सवाल चाहिए। आपको सिर्फ जवाब चाहिए उनके, and then you create the content around it. मेरे को एक और गैप लगता है बिफोर निशान जी स्पीक्स, मार्केटर्स की भी मार्केटिंग अच्छी नहीं है सूरत में। Yes. Agreed. अगर आप देखोगे एजेंसी का भी पेज ठंडा होता है, एजेंसी फाउंडर का भी पेज ठंडा होता है, वो खुद भी मार्केटिंग नहीं कर, दुनिया को बोल रहे होते हैं कि भाई हम तुम्हारी मार्केटिंग दुनिया की बेस्ट ब्रांड बना देंगे। So I think this is also a gap in the marketer. I know I will get a lot of negative comments, but it is okay. Very interesting discussion that we are having कि जो मैन्युफैक्चरर है वो गैप्स बता रहा है मार्केटर के, और मार्केटर जो है वो गैप्स बता रहा है मैन्युफैक्चरर के। डिंपल, कैन यू प्ले द रोल ऑफ बोथ? So gap of course दोनों ही तरफ है ही, and it's very evident over here. The thing is कि जब तक मार्केटर एक बिजनेस को घोल के पी नहीं लेता कि हाँ, it is not about cut copy paste, it is about understanding the business and showing the right way कि किस डायरेक्शन में, किस स्ट्रैटेजी से उनको मार्केटिंग करनी चाहिए। एंड सिमिलरली फॉर दी मैन्युफैक्चरर, अंडरस्टैंडिंग दैट मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट expense doing and getting the ROI out of it, but it is about ensuring कि जैसे हमारे पास कस्टमर्स आते हैं वो बोलते हैं कि मुझे हर बार सेल करने मुझे ही जाना पड़ता है, ठीक है, दैट इज देयर प्रॉब्लम। तो इसके लिए दैट इज बिकॉज यू हैव बीन अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस। अभी तक तो कंपनी तो आगे आई नहीं है, इट इज ऑलवेज द ओनर हु इज स्टैंडिंग ओवर देयर, तो ऑफ कोर्स उसी को ही हर जगह जाना पड़ेगा। सो अगर एज अ जर्नी हम ये देखें, इफ वी आर ग्रेजुअली शिफ्टिंग टुवर्ड्स कंपनी को आगे लेकर जाना, कंपनी को प्रमोट करना, कंपनी के थ्रू मार्केटिंग करना, देन इट गेट्स इजियर फॉर द ओनर आल्सो कि हाँ, अब मेरे पास टीम भी है, जो अगर टीम जाएगी ना तो वो कंपनी के नाम से भी दे विल बी एबल टू सेल। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट कि जहाँ पे ओनर्स भी फ्री हो सकते हैं। जो आपने 5 इयर्स को बोला कि 5 साल तक आप रिटायर हो सकते हो, इट इज द सेम थिंग कि वो एक बार जर्नी में चले गए ना तो वहां पे ये भी रिफ्लेक्ट होगा कि आज अगर टीम भी है तो टीम भी जाके सेल्स करके वो आउटपुट ला सकती है, जो एक ओनर हमेशा सोचता था कि हाँ मैं ही वहां पे हूँ, सो मैं ही सेल्स में हूँ, मैं ही मार्केटिंग में। इट्स नॉट दैट। सो द पर्सन हैज टू हैव दैट टीम आल्सो एंड आल्सो हैव अ क्लैरिटी कि इट इज नॉट हिम बट द कंपनी जिसको उसको आगे लेकर जाना है। जैसे 2-3 पॉइंट्स आए थे कि भाई रिटायर्ड होना है मार्केटिंग से, सो वही तरह इनपुट भी एजेंसी के या एक्सपर्टी वो लेवल का रहेगा तो भाई हमको तो अपना टास्क डेलीगेट कर ही देना है
कि हमको फुल टाइम रखना नहीं पड़े किसी को, सो वी आर रेडी फॉर दैट। पर वो तरीके का जो इनपुट या पूरा एक चैनल या सेटिस्फाइंग आरओआई की तो बात नहीं है, पर कनेक्शन बनने की बात है, कनेक्शन बनने की बात तो वो दिखता है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट, करने का फिर जो खर्चा फिर वो इन्वेस्टमेंट लगने लगता है फिर। है, इन्वेस्टमेंट खर्चा लगने लगता है। हाँ, नहीं मतलब कि अच्छा। वो स्ट्रीमलाइंड है, हाँ, मैं तो सही लगता है। तो सही लगता है कि हाँ भाई इसको जो हर महीने दे रहे हो, क्योंकि आरओआई इसमें निकाल नहीं सकते, क्योंकि ब्रांडिंग एक बार किया है तो उसको एक साल के बाद भी अपने याद कभी भी आएंगे तो वो निकाल नहीं सकते कि ये महीने में इतना क्लोज हुआ है तो वो परफेक्ट है। वो ब्रांडिंग पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केटिंग जरूरी है, पर हम्म, एक सेटिस्फैक्टरी जर्नी, एक पाइपलाइन रहा, देन इट इज वेरी इफेक्टिव। वन इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू जो नेशनल ब्रांड्स कर रहे हैं, हमारे लोकल ब्रांड्स या मैन्युफैक्चरर्स को करना चाहिए। फॉर एग्जांपल फेविकॉल इज अ B2B मैन्युफैक्चरर, बट द वे दे आर मार्केटिंग, द वे द वैल्यूज दैट दे आर प्रपोजिंग, टैगलाइन कितनी क्लियर है, अभी तक लोगों को उनकी एड याद है। वन इंस्पिरेशन दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर लोकल मैन्युफैक्चरर्स, एनी बिग इंस्पिरेशन, जैसे मैंने फेविकॉल एग्जांपल है, आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं। वैसे ही अपने सूरत लेयर में बात करें तो डायमंड रहता है तो धोड़किया फैमिली अपने को ध्यान में आता है। वैसे ही टेक्सटाइल जाते तो विजिबिलिटी भले अजमेरा के पास है पर उससे बड़े टर्नओवर भी काम कर रहे हैं। वैसे ही हमारे सेक्टर में भी बड़ी कंपनियां हैं बट दे आर नॉट विजिबल। तो इंस्पिरेशन यही है कि भाई इतनी बड़ी, उसमें फिर हम अटक जाते हैं एज अ बीइंग B2B और MSME प्लेयर के भाई हमसे बड़े लोग नहीं कर रहे तो ये चीज हम मार्केटिंग करेंगे तो वो फ्रूटफुल रहेगा। सो इंस्पिरेशन लेने जाते हैं तो वो हर एक सेक्टर में मिलता नहीं है, पर दूसरे सेक्टर से ले सकते हैं जो B2B कर रहे हैं इन अदर प्रोडक्ट्स। यस, कि भाई प्रोडक्ट के 50 साल कंपनी को हो गया तो क्रेडिबिलिटी और एक विजिबिलिटी है तो इतने साल तक मार्केट में है। यस, और एक सेलिब्रिटी लेवल आ जाता है कि भाई इसका फेस देखा तो ये प्रोडक्ट याद आना चाहिए। सो B2B को वो चाहिए कि भाई फेस देखा कहीं भी वीडियो या पोस्ट में या कंपनी का नाम पड़ा तो वो ऑटोमेटिक वो प्रोडक्ट क्लिक होना चाहिए। सो दैट इंस्पिरेशन वी वांट, और वो हम हमारे खुद की कंपनी में कभी कभी एक्सपीरियंस करते हैं जो 20-25 साल पुराने क्लाइंट है जिन्होंने 2 बिजनेस शिफ्ट कर चुके हैं तो भी वो प्रोडक्ट लिया है तो वो याद रखते हैं। सो वो इंस्पिरेशन कंटिन्यू कैसे रहे, तो जो आज के टाइम में पहले वो रेफरेंस काम करता था, अभी आज के टाइम में वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट काम करेगा हमारे लिए। यस, सोशियो का है अपना देश अपना ड्रीम। अपना देश अपना ड्रीम, नाइस, गुड इंस्पिरेशन। मुझे हमेशा मतलब इट्स नॉट अबाउट माय इंडस्ट्री बट जैसे आई एम ऑलवेज अमेज्ड कि जिस तरीके से आज तक कोका कोला अपनी ब्रांडिंग करता आ रहा है, मतलब इवन बीइंग देयर एट द टॉप दे आर क्लियर कि सस्टेनेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आज मैं नूडल्स लेने जा रही हूँ तो मैं नहीं बोल रही मैं नूडल्स लेने जा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मैं मैगी लेने जा रही हूँ। मैं एंड दीज आर ऑल, चलो बोल रहे हैं कि हम D2C हैं या डायरेक्ट कस्टमर प्रोडक्ट्स हैं। फॉर अ कंपनी लाइक इंटेल मुझे क्लियरली देखना है कि वहाँ इंटेल लिखा है मेरे लैपटॉप पे, मेरे पीसी पे। सो फॉर अ कंपनी लाइक जो इतना बैकएंड पे भी है, स्टिल दे आर डूइंग दैट ब्रांडिंग कि मुझे उस लेवल पे आगे दिखना है। दैट इज द मोस्ट इंस्पिरेशनल थिंग फॉर मी कि हाँ मुझे उस लेवल की ब्रांडिंग लेके जानी है, उस लेवल पे मार्केटिंग करनी है कि पीपल जस्ट सी द प्रोडक्ट, पीपल जस्ट सी द सर्विस एंड दे से कि स्टार्टअप। दैट इज माय इंस्पिरेशन। So for me, it's not about the product. The product के साथ face. That's not what I believe in. I believe in creating content because जब the type of the generation जब मैं आया, मेरे को एक ही ad मेरे को लगेगा, मैं जब तक बूढ़ा भी हो जाऊँ मेरे को याद रहेगा। It's when the cred came in and changed the whole advertisement game. करेक्ट। जब जैसे ही cred आया, उसने जो level की advertisement की, it just grabbed people. वो कभी नहीं भूल पाए. And that is what type of contents that I'm taking inspirations from. That Nice. it stays with you. Stays with It's not about the brand or anything, but you baking, presenting it in a way that people will always remember you in some way or the other. Whether you are using it or not, I do not believe that हम सब बैठे हैं ना सब cred use कर रहे हो, पर सबको वो ads याद रहेगा. Ads याद रहेंगे. Yeah, that's Yes. मेरे हिसाब से एडवर्टीजमेंट ऐसी की जो करंट अफेयर्स के साथ मैच हो, जैसे अमूल हमेशा उसका जो अभी जो चल रहा है अभी उसका कॉपी किया शायद हाजमोला ने। अभी जब गैस का इशू हुआ हम कह रहे थे ना गैस गया ना, तो ऐसा कुछ की जो अभी के वो मैच होना चाहिए। It stays. It stays. Yes. और वो हर बार बदलता रहता है, तब देखेंगे तब
अभी इसका भी देखा जब हाजमोला का, तब पहले तो जब पहली इंप्रेशन थी, दैट इज एज आई टोल्ड यू, इट्स हाँ. कॉपी ऑफ कॉपी. हाँ. Yes. And red and white Colgate. Exactly. People used to say Colgate कर Colgate, Colgate, हाँ. क्या सेपरेट करता है एक ऐसे बिजनेस ओनर को जो ग्रोइंग माइंडसेट का है और स्टेगनेंट है? Satisfaction. R&D would be the point. R&D of the product, trend wise. मतलब जो ग्रो कर रहा है उसका माइंडसेट कैसा है और जो स्टेगनेंट है उसका माइंडसेट कैसा है? Adaptability. एडेप्टेबिलिटी. I'll say two things. जो grow कर रहा है is moving with the time. जो grow नहीं कर रहा है, they are just comforting in the way they are. उनके लिए growth stage निकल गया है. उनको ऐसा है कि जो है इससे ही धंधा मिलेगा. Don't want to try. They want to do everything by themselves. That's the reason they are staying and what they are staying. जो ग्रो हो रहे हैं वो लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं. Like कोई बात नहीं, तुम ये कर रहे हो, I'll do that. ये कर रहे हो. सी आज ऐसी भी कंपनीज है जो मार्केटिंग कर रही है, ब्रांडिंग कर रही है, बट दे आर नॉट एबल टू कैपिटलाइज दैट. सो एक हैबिट जो मुझे लगती है इज बीइंग रेडी और मे बी बीइंग प्रोएक्टिव ऑन टेकिंग थिंग्स. लाइक मैंने मार्केटिंग तो कर दी, लीड्स भी आने लगी, पर उसको संभालने वाले लोग नहीं हैं. तो एंड इट इज ऑलवेज अबाउट द रिकॉल. द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस कि एक कॉल आया अगर वहां से, मुझे अगर कोई कॉल टू एक्शन में मुझे किसी ने कॉल कर दिया, एंड आई एम नॉट एबल टू speak to that person properly, or maybe there is nobody to attend that call on time, वो आपका पूरा वेस्ट हो रहा है. There is, it's going to zero. कोई वैल्यू नहीं बनेगी उस चीज की. So that habit के being proactive and being ready, doing anything, be it marketing, be it taking any initiative in your own business, but backend पे कुछ systems हमें set करने की requirement है. That brings you more productive on the table and not just doing that investment. Going through that same phase right now. Because didn't expect that I'll get this many leads. बाद में एक साथ मेरे को 1500-2000 आ गई. And I was like, I need to hire people to just answer this. Correct, correct. And that is a really good point. Yes, it is. It is a good challenge to have. Yes, I did it for fun, but it came out as business. Our clients also ask us, आनंद इस महीने 2 सेल्स पर्सन बढ़ाने पड़ेंगे और सर 3 बढ़ाओ, क्योंकि जब लिस्ट बढ़ेगी तब हायर नहीं कर पाओगे, तो हायर कर ले तो बेटर है. अभी मैंने रोका, मैं बोला अब हायर नहीं करना, पहले मेरे को थोड़ा team पहले बनाने टीम दे. बना And अभी के टाइम पे तो इट्स नॉट आल्सो अबाउट जस्ट हायरिंग. अगर आपका बैकएंड सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी ऐसे हैं Yeah. वो अटेंड कर ले लीड्स, तो भी चलेगा. इवन दैट हेल्प्स Yes. अ लॉट. One thing that every manufacturer should start and stop, both in manufacturing and marketing. One words. Satisfaction and exposure. Okay. Stop thinking. Stop thinking. Start taking action. Start I would say focusing on understanding your target audience and stop always thinking कि ROI क्या है. For B2B businessman, print media पे थोड़ा होल्ड करके उतना उसका क्या start करना शेयर चाहिए? ट्रांसफर ऑनलाइन रिलेटेड एक्टिविटीज में क्या करेंगे. करना चाहिए? That would be more fruitful in today's time. What, according to us, offline or online, what will dominate in the next 5 to 10 years? It's gonna be both. 50. It's going to be both. How? Any more? For in case of manufacturing, it will require both. Both. So we have to figure out the proportion of 30, 70, 40, 60 or something, depending on the data that we are having. Because recall is from visuals. Correct. Recalls are from the visuals. और जब गाड़ी चला रहे हो तो रोड वही रहने वाले हैं, होर्डिंग्स वही रहने वाले हैं. Yes. किसका नाम है सिर्फ वही याद रखना. वो याद रखना पड़ेगा. Yes. सर आपको तो ये पूछना ही नहीं Simple, चाहिए. sir. न्यूज़पेपर से आप गाड़ी का कार थोड़ी साफ कर रहे हैं. मोबाइल से तो नहीं कर सकते, न्यूज़पेपर से साफ Amazing करना ही answer. पड़ेगा. Yes. So it's not, I तो think रहेगा ही रहेगा. it's not just about B2B. मैं देखूंगी कुछ businesses जो D2C में थे, जो online थे थे टाइम तक. I was reading an article, now they are shifting to offline also. Yes. So online and offline both is required because online ideally आपको attention दे देता है. ऑफलाइन से आपका ट्रस्ट बिल्ड वहीं पे ही Yes, होगा. जो yes. निशान जी इनिशियली बोल रहे थे कि रिलेशनशिप तो वो वहाँ पे ऑफलाइन से ही बनने वाली है एक लेवल की. तो वो एक बहुत अच्छी चीज है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन be it 5 years or 10 years उन्हें दोनों दिखते. maybe we will have an addition in this model. Last question from my end. अगर आप जिस काम में काम कर रहे हो, मतलब आप मैन्युफैक्चरर हो, मार्केटर हो, कंसल्टेंट हो, अगर आपके पास कोई आए और वो बोले कि मुझे आपसे सर्विस या प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे आपसे वैल्यू चाहिए, what is the value that you will give? For example, someone seeing the video and someone connects with you, उसको वो आपको कुछ पूछे था, उसको क्या वैल्यू दे सकोगे फ्री ऑफ कॉस्ट? जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं करता है.
डॉक्टर पहले कंसल्ट करता है, रिपोर्ट्स देखता है, समझता है कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या क्या आइडेंटिफाई Yes. करना है. So I'll consult them. I'll understand what is their problem, where they are lacking, and actually will figure out what solution they are looking for. उनको मार्केटिंग चाहिए है कि उनको सेल्स कुछ और चाहिए. Once we understand those problems, they will also get clarity okay, where exactly they are lacking. They are lacking in the sales process, they are lacking in the leads comes in, Nice. they are lacking in the delivering or what. So I'll understand, there will be a discovery call from my side. I'll understand what is his requirement, where he is lacking, and will accordingly give him multiple solutions. This is what you can do, this is what you can do, this will help you. I'm trying my best to educate or explain every manufacturer or business owner that I meet how marketing as a function works. Because I feel that if a business owner understands this in depth, there is either no need of an agency, or either if there is a need, they will understand why and what balance they need to create between a team, owner and the agency. That is what I'm trying. So किसी को अगर connect होना भी है और connect करता भी है तो I'm trying my best. I feel the only value that if someone not वो तो Anyone. मैन्युफैक्चरिंग चाहिए नहीं हाँ. चाहिए उसके रिगार्डिंग है कि नहीं, गो आउट देयर, विजिबिलिटी लाओ, उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और ट्रस्ट बिल्ड से बिजनेस आता है. आप उनको गाइड करोगे सब चीजों Yes, पे कि in कैसे just होता है. it's very simple. Just clarify. I'll show the results. Results are there. It's not with just me. जो भी बिजनेस कर रहा होगा सबको रिजल्ट मिलेगी. I believe value is more about how the other person is perception. मतलब वो उसके दिमाग में क्या है कि क्या वैल्यू है उसके लिए. मे बी मेरे लिए वो वैल्यू नहीं है जो अगला मुझे बता रहा है. बट अगर हमारे पास जो भी कस्टमर्स आते हैं, जो भी चीजें एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, व्हाट आई इंश्योर इज कि अगर कोई मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेकर आ रहा है तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो दूसरे क्लाइंट्स के साथ रहे हैं, वी शेयर दैट विद देम. वन इज दैट, एंड सेकंड इज के वी मेक देम अंडरस्टैंड कि अगर आप आज एक्स बिजनेस में हो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उस एक्स इंडस्ट्री में जो वर्किंग चल रहा है आपको वही पैटर्न एक्सेप्ट करना है. गो बियॉन्ड द इंडस्ट्री आल्सो एंड थिंक कि वहां इस इंडस्ट्री में भी अगर हो सकता है तो मेरी इंडस्ट्री में क्यों नहीं हो सकता. एंड थिंकिंग बियॉन्ड दैट एंड देन अप्लाइंग दोस कांसेप्ट्स आपकी इंडस्ट्री में. फेलियर भी हो सकता है, बट व्हाट इफ यू ट्राई एंड यू सक्सीड, दैट्स द बेस्ट पार्ट ओवर देयर. मैं तुमके साथ यही कहूँगा, लेट्स डिस्कस. शायद उससे भी मैं कुछ सीख सकूं. करेक्ट. तो मैं क्यों उसको सिर्फ सिखाऊं. नहीं. तो कुछ ना कुछ उसके साथ जो आता है उसके साथ डिस्कस करेंगे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा. आज हमने वही किया. Yes, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा तो brainstorming कई चीजें बाहर निकलती हैं. Correct. Thank you everyone for watching. Hope it added a lot of value to your time.